भारत को मिलने जा रहा यह घातक समुद्री हथियार जो स्पीड, रेंज और ताकत के मामले में ब्रह्मोस की भी बाप है। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों है चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बुरी खबर। यह नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेवल स्ट्राइक के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी आस्ट्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत अपनी सेना और रक्षा क्षेत्र में लगातार नई टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में अब भारत की लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस से भी अधिक खतरनाक समुद्री हथियार के रूप में आक्रमण करने के लिए तैयार है। इसकी हाइपरसोनिक गति इसे और अधिक घातक बनाती है, जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। क्या है इस मिसाइल की खासियत और क्यों ये इतनी खतरनाक है, इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत की मिसाइल ताकत अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल को अब तक भारत की सबसे घातक और तेज मिसाइल माना जाता रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज एक नई मिसाइल तैयार की जा रही है। यह खुलासा खुद DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन समीर V कामत ने किया है। उन्होंने बताया कि भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह भविष्य में भारतीय सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। समीर कामत ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा कि यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा दूर तक मार करने वाली और ज्यादा घातक होगी। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे अनौपचारिक तौर पर ब्रह्मोस की बाप कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और हथियार पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में अब मिली जानकारी के मुताबिक हाइपरसोनिक LRASM भारत का प्रमुख समुद्री आक्रमण हथियार बनने के लिए तैयार है, जो कि गति और मार के क्षमता में बहुत अधिक खतरनाक है। जर्मनी स्थित विमानन और रक्षा लेखक थॉमस न्यूडिक ने भारत की नई लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASM की खासियत बताते हुए इसे ब्रह्मोस मिसाइल से भी अधिक ताकतवर बताया और कहा कि जर्मनी स्थित मिसाइल इसकी हाइपरसोनिक गति इसे असाधारण रूप से घातक बनाती है। DRDO प्रमुख ने जानकारी दी कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के अब तक 2 डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा डेवलपमेंट ट्रायल जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये डेवलपमेंट ट्रायल्स पूरे होंगे, इस मिसाइल को यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के लिए भारतीय सेनाओं को सौंप दिया जाएगा। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का मतलब होता है कि सेना खुद इस मिसाइल को अलग अलग हालात में टेस्ट करेगी। अगर ये परीक्षण सफल रहते हैं तो इसके बाद इस मिसाइल को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना या नौसेना में शामिल किया जाएगा। समीर कामत ने स्पष्ट किया कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से कई मामलों में आगे होगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस जहां मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है, वहीं यह नई मिसाइल मैक 5 से लेकर मैक 10 से भी ज्यादा स्पीड हासिल कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही इस मिसाइल की रेंज भी ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। यानी भारत अपने समुद्री इलाकों से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े युद्धपोतों को बहुत दूर से निशाना बना सकेगा। भारत ने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दुनिया के सामने अपनी नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASM का प्रदर्शन किया था। इसे देखने और LRASM की खासियत जानने के बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेवल स्ट्राइक के तरीकों को हमेशा के लिए बदल देगी। अब तक भारत की सबसे ताकतवर एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस थी। इसकी रेंज 400 किमी तक और स्पीड मैक 2.8 की थी। लेकिन LRASM एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। भारत के इस एडवांस्ड हथियार सिस्टम की रेंज भी 1500 किमी है। इसके अलावा हाइपरसोनिक LRASM की खासियत की बात करें तो इस मिसाइल की विनाशकारी शक्ति केवल इसके विस्फोटक वारहेड पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी इसे और खतरनाक बनाती है। तेज गति से उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होती है कि यह किसी जहाज के पतवार और सुरक्षा ढांचे को भेद सकती है, इससे पहले कि वह किसी तरह का वार कर सके। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। डिफेंस इन वेबसाइट के मुताबिक न्यूडिक की तुलना में हाइपरसोनिक LRASM और प्रसिद्ध ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बीच स्पष्ट अंतर दिखाया गया है।
जो 2 दशकों से अधिक समय से भारत की समुद्री आक्रमण क्षमताओं का आधार रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तीव्र परिचालन क्रूज मिसाइलों में से एक है, लेकिन इसकी क्षमता सुपरसोनिक सीमा के कारण सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण नियमों के कारण ब्रह्मोस के शुरुआती संस्करणों की मारक क्षमता लगभग 190 मील 300 किमी तक ही सीमित थी। हालांकि भारत ब्रह्मोस को उन्नत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है ताकि इसकी मारक क्षमता लगभग 560 मील 900 किमी तक बढ़ाई जा सके। फिर भी यह प्रणाली अपने सुपरसोनिक डिजाइन से बंधी हुई है। ब्रह्मोस में इन सुधारों के बावजूद LRASM बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। इसकी हाइपरसोनिक क्षमता, उच्च उत्तरजीविता और कहीं अधिक विनाशकारी क्षमता सुनिश्चित करती है। यह मिसाइल खास तौर पर एंटीशिप रोल के लिए डिजाइन की गई है, यानी इसका मुख्य लक्ष्य दुश्मन के जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल टास्क फोर्स होंगे। मौजूदा दौर में समुद्री ताकत किसी भी देश की मिलिट्री पावर का अहम हिस्सा बन चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह बेहद तेज रफ्तार से उड़ते हुए बीच रास्ते में अपना रास्ता बदल सकती है। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश हाइपरसोनिक हथियारों पर भारी निवेश कर रहे हैं। अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। DRDO की यह हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका विकास हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इसमें बूस्ट ग्लाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। DRDO की यह, जिसमें मिसाइल को पहले रॉकेट से ऊंचाई तक ले जाया जाता है और फिर वह हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करती हुई अपना टारगेट तक पहुंचती है। इस तकनीक की वजह से मिसाइल की ट्रैजेक्टरी यानी उड़ान का रास्ता अनुमान लगाना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि इसे भविष्य के युद्धों का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। DRDO प्रमुख ने यह भी बताया कि फिलहाल एंटी शिप वर्जन सबसे आगे है, लेकिन इसी मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन पर भी काम चल रहा है, यानी भविष्य में यही मिसाइल जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकेगी। इसके अलावा एयर लॉन्च वर्जन पर भी योजना बनाई जा रही है। हालांकि डॉ कामत ने साफ किया कि एयर लॉन्च वर्जन पर काम बाद में होगा। पहले जमीन से और जहाज से लॉन्च होने वाले वर्जन को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह मिसाइल भारत के लिए बेहद अहम है। इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। चीन लगातार नए एयरक्राफ्ट कैरियर और अत्याधुनिक युद्धपोत तैनात कर रहा है। ऐसे में भारत की यह हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दुश्मन के लिए बड़ा डर साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल के आने के बाद दुश्मन की कोई भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारतीय समुद्री सीमा के पास आने से पहले कई बार सोचेगी। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब तक भारत को हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में विदेशी तकनीक पर निर्भर माना जाता था, लेकिन इस मिसाइल के जरिए भारत ने दिखा दिया है कि वह अत्याधुनिक और भविष्य की तकनीक खुद विकसित करने में सक्षम है। DRDO प्रमुख ने भरोसा जताया कि यह मिसाइल भारतीय सेनाओं के आर्मरी में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में भारत की सैन्य ताकत का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले कुछ वर्षों में यह हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना और अन्य सेनाओं का हिस्सा बन सकती है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता है। इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल LRASM को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई जो तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।